Good morning, dear students. We are discussing our previous class nomenclature of organic compounds. Okay, student, we are discussing our previous class nomenclature of organic compounds. Nomenclature of organic compounds are consist of four parts. We are discussed in our previous class the first part prefix. And today will be discussed now the second part word roots. Today will be discussed now second part word roots. देखिए हमने फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था प्रीफिक्स, सेकंड पार्ट होता है बेटे क्या वर्ड रूट, और थर्ड पार्ट होता है बेटे प्राइमरी सुफिक्स, और बेटे फोर्थ पार्ट होता है सेकेंडरी suffix. We are discussing in our previous class the third part prefix, and today we will discuss now the second part word root. देखिए बेटे वर्ड रूट क्या होता है। देखिए वर्ड रूट इट आल्सो कॉल्ड एज रूट वर्ड। मैं उसको क्या बोल सकते हैं, रूट वर्ड भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज रूट वर्ड। हम इसको रूट वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ड रूट होता क्या है, यानी यहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं, तो इट डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन्स। इट डिनोट the number of carbon, it denotes the number of carbon, यानी किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट possible chain is called word। देखिए यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होता है एक लंबी कार्बन चेन के अंदर, ठीक है। यानी कि किसको डिनोट करेगा, कार्बन कितने अमाउंट के अंदर कार्बन प्रेजेंट है उसको डिनोट करेगा, और हम कितने कार्बन के लिए क्या सफिक्स का यूज करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे चेन लेंथ ले लेते हैं यहाँ पर चेन लेंथ, और यहाँ पर ले लेते हैं बेटे वर्ड रूट। ओके, देखिए चेन लेंथ यानी कि चेन के अंदर, चेन जो लेंथ है उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यदि कार्बन की संख्या चेन के अंदर एक है, ठीक है, यदि कार्बन की संख्या चेन के अंदर एक है तो उसके लिए हम क्या सफिक्स यूज करेंगे बेटे, मैथ। क्या यूज करेंगे, मैथ का यूज करेंगे, मीथ। यदि कार्बन की संख्या 2 है, जैसे इस वेव गेन पर कनेक्टेड है, ठीक है, तो कार्बन की संख्या कितनी है बेटे, 1 2, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा C2, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, 8, ठीक है। यदि कार्बन की संख्या 3 है, यदि किसी चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 अटैच्ड है एक दूसरे से, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे बेटे हम, प्रोप। ओके, यदि कार्बन की संख्या बेटे 4 है, ठीक है, चेन लेंथ मतलब यानी कि कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितनी कार्बन चेन की लेंथ बन रही है। यदि हम कार्बन की संख्या यहाँ पर 4 है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, देखिए फर्स्ट के लिए मैथ, सेकंड के लिए ईथ, थर्ड के लिए प्रोप,
और फोर्थ के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। यदि कार्बन की संख्या 4 है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ब्यूट का यूज करेंगे। यदि कार्बन की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, यदि कार्बन की, देखिए हम किसी भी चेन के अंदर कार्बन एटम को गिनेंगे, उनकी संख्याओं गिनेंगे, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है किसी भी एक चेन के अंदर, फिर उसके बाद हम उसका नंबर आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको नाम देते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, यदि कार्बन की संख्या 5 है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटे, पेंट। यदि कार्बन की संख्या 6 है उसके लिए क्या यूज करेंगे बेटे हम, हेड। यदि कार्बन की संख्या 7 है उसके लिए क्या यूज करेंगे बेटे हम, हेप्ट। और यदि कार्बन की संख्या 8 है, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ऑक्ट का यूज करेंगे। यदि कार्बन की संख्या बेटे 9 है, 3 9, उसके लिए क्या यूज करेंगे बेटे हम, नियो का यूज करेंगे। और यदि कार्बन की संख्या बेटे 10 है तो उसके लिए डेका, क्या यूज करेंगे हम उसके लिए, डेका का यूज करेंगे, ठीक है। तो बेटे ये होते हैं वर्ड रूल, यानी कि कितनी कार्बन चेन प्रेजेंट होती हैं एक तो चेन के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसका नामकरण करते हैं, ठीक है, आईयूपीएसी सिस्टम का, ठीक है। अब यदि हम थर्ड पार्ट की बात करें बेटे, तो थर्ड पार्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है ऑन ब्लैक बोर्ड पर, प्राइमरी सफिक्स। क्या दिखाई दे रहा है थर्ड पार्ट यहाँ पर, प्राइमरी सफिक्स। देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स ये कौन सा पार्ट है बेटे, थर्ड पार्ट है जो प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो इसके अंदर हम क्या दर्शाते हैं कि इट इंडिकेट द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द कार्बन चेन्स, ठीक है। इट इंडिकेट द, क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है कि इट इंडिकेट द टाइप ऑफ बॉन्ड present in carbon chain, ठीक है। तो देखिए क्या सफिक्स यूज करेंगे, यदि कार्बन कार्बन के बीच में बेटे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे हम, एन सफिक्स का यूज करेंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए इन का यूज करेंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए एन इन आइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे सफिक्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, अब हमें एग्जांपल लेते हैं और फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम स्टडी करेंगे लास्ट पार्ट सेकेंडरी सफिक्स के बाद। तो देखिए आज हम एग्जांपल लेते हैं इन तीनों को समझने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, CH3 CH2 CH2 और CH3। देखिए जब हम किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम लिखते हैं तो ठीक है, तो हम कैसे अरेंज करेंगे किसी भी कंपाउंड को, तो कैसे अरेंज करेंगे इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। पहले हम उसका प्रीफिक्स लेंगे, दूसरा हम उसके लिए वर्ड रूट यूज करेंगे, तीसरा यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स को यूज करेंगे, चौथा यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स को यूज करेंगे। तो बेटा देखिए
हमने क्या पढ़ा था प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर कि भाई बिगिनिंग के अंदर प्रेजेंट हो, यानी कि अलग सा अपने आप को दर्शाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रीफिक्स तो हमें कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा, तो यहाँ पर प्रीफिक्स है नहीं। यदि देखिए बेटे, यदि यहाँ पर CH की जगह यहाँ पर CH3 होता है, यहाँ पर अटैच होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रीफिक्स एक अलग से हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो प्रीफिक्स हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, CH3 दिखाई दे रहा है। तो यानी कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है बेटे, नहीं सॉरी CH3 दिखाई दे रहा है। तो CH3 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटे, मिथाइल। क्या यूज करते हैं, मिथाइल। भाई जो हमारे प्रीवियस क्लास में थे उसके अंदर हमने स्टडी किया था। अब ये तो मिथाइल तो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं भाई ये मिथाइल है, ये जो CH3 प्रीफिक्स है कितने नंबर के ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई लंबी कार्बन चेन कहां से बन रही है, काउंटिंग कहां से करते हैं, जहां पर प्रीफिक्स लगा होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो देखिए यहाँ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है क्या, मिथाइल। हम यहाँ लिख देते हैं भाई प्रीफिक्स क्या आ गया हमारे पास, मिथाइल आ गया। प्लस दूसरी बात किसके बारे में करेंगे, वर्ड रूट के बारे में, यानी नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी प्रेजेंट है बेटे हमारे पास। देखिए अब वो कितनी नंबर ऑफ कार्बन चेन दिखाई दे रही है यहाँ पर, देखिए भाई ये प्रीफिक्स तो अलग हो गया। अब देखो पॉसिबल चेन ये बन रही है, ठीक है, या इस प्रीफिक्स को अलग कर दो। तो देखिए कार्बन चेन कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितनी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर, 4। तो 4 कार्बन के लिए यूज होता है ब्यूट प्लस। अब थर्ड की बात करें हम प्राइमरी सफिक्स, तो देखिए बेटे कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने अभी बताया था आपको, क्या यूज करेंगे हम, एन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो इसका नेम क्या हो गया, देखिए ये कितने नंबर पोजीशन पे ऐड है, जो मिथाइल ग्रुप है, जो प्रीफिक्स है 2 नंबर पोजीशन के ऊपर ऐड है। हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, 2 मिथाइल ब्यूट एन। ओके ओके स्टूडेंट, यदि हम ऐसे करें, देखिए यदि हम कैसे करें, ऐसे करें, इसको हम प्रीफिक्स न दर्शाएं, डायरेक्ट लिखें CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, प्रीफिक्स है ही नहीं। तो मैं प्रोप एक कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए यहाँ क्या यूज करते हैं भाई, मैं एक कार्बन के लिए 2 कार्बन के लिए हम ईच यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप का यूज करते हैं। तो 3 कार्बन के लिए क्या आ गया, प्रोप। अब देखिए बेटा प्रीफिक्स है नहीं, प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट सॉरी हमने ले लिया, और इसके बाद क्या बचा हमारे पास, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में बताता है, बॉन्ड के बारे में बताता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो प्रो प्लस एन नाम क्या होगा इसका, प्रोपेन। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे 4 सेकेंडरी सफिक्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए गुड डे। ओके सभी स्टूडेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, आपको सोल्व करके देखें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, उससे आपको समझने में आसानी है। थैंक यू।